अल्लाह के नाम से शुरू जो मोहब्बत करता है और पसंद करता है उन लोगों को जो गौर फ़िक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। माय टुडे टॉपिक इज़ रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वो क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 का है। इससे पहले मैंने इसी टॉपिक पे बात की थी कि व्हाट इज़ रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। इसमें मैंने आपको बतलाया था कि रियल नंबर क्या होते हैं। एक दफ़ा मैं आपको और उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। रियल नंबर कम्बिनेशन है ऑफ डिफरेंट नंबर का, जिसके अंदर रिलेशन नंबर भी आते हैं, जिसके अंदर इरिलेशन नंबर भी आते हैं, और उसके बाद फर्दर जो है रिलेशन नंबर के अंदर जो है वो इंटीजर्स आते हैं, कॉमन फ्रैक्शन आती है, और उसके बाद डेसिमल नंबर आते हैं। इन तमाम नंबर को जो है वो रियल नंबर कहा जाता है। आज मेरा जो टॉपिक है और जो एक्सरसाइज है उसी के हवाले से आगे की तरफ हम जाएंगे आज। और आज मेरे टॉपिक का नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। लेकिन उसके अंदर हम जो है वो हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रिलेशनल एंड इररिलेशनल नंबर एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। इन शॉर्ट ये कि आज की वीडियो के अंदर हम ये लर्न करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन नंबर एंड इररिलेशन नंबर एज वेल एज व्हाट इज़ रैशनल नंबर। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे रिलेशन नंबर क्या होता है। एक बात मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है मेंशन करना चाहूँगा, मैंने बहुत तहकीक की है यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ पढ़ाने वालों को, तो बहुत रेयर फिगर है जो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। उन सबको रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जो भी अगर मैं पढ़ाऊँगा तो मैं बहुत एक्सप्लेन करके और बहुत डीपली पढ़ाऊँगा ताकि स्टूडेंट की समझ में आ सके। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह, और अल्लाह की ज़ात से भी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे को इतनी हिम्मत दे और इतना जोश दे और इतनी मुझे एफर्ट्स दे कि मैं आपके लिए को एक्सप्लेन कर सकूं और आपको समझ सकूं। क्योंकि मेरा ये टारगेट है, जब तक आप नहीं समझेंगे मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह मैं पूरी अपनी एफर्ट्स लगाऊंगा आपको इसको समझाने के लिए, ताकि आप जब इस वीडियो को देख के आप जब उठें तो आपका कॉन्सेप्ट ना सिर्फ क्लियर हो बल्कि आपकी नॉलेज जो है बहुत हद तक इन्हेंस हो चुकी हो। तो आए हम देखते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं और उसकी गहराई में जाते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ रिलेशनल नंबर। रिलेशनल नंबर को हम जब डिफाइन करेंगे तो इस तरह करेंगे कि रिलेशन नंबर क्या होता है, एनी नंबर which can be described in the form of P upon Q, where P and Q integers and Q is not equal to O is known as relation number. In short ये कि रिलेशनल नंबर जो होता है वो Q upon P के अंदर होता है और वो जो है बिलोंग करता है Z से। लाजमी बात ये है कि एक डेफिनेशन है और आपको ये समझ में नहीं आई होगी। आज हम इस डेफिनेशन के अंदर जाएंगे और इसको अगर मैं कहूँ आपके जब इसकी सर्जरी करेंगे तो इट विल बी रॉन्ग, ये रॉन्ग नहीं होगा। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं, इसको मैंने 3 में नंबरों में कैटेगराइज कर दिया है, 3 को डिवाइड कर दिया है ताकि हम इसको रिलेशन नंबर को जान सकें। सबसे पहले जो रिलेशन नंबर है उसका जो पहले जो पार्ट है रिलेशन नंबर का वो पहला है इंटीजर्स, दूसरा है कॉमन फ्रैक्शन और तीसरा है डेसिमल फ्रैक्शन। अब इन तीनों की कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो क्या बनता है, रिलेशनल नंबर। अब मैं बारी बारी और सीक्वेंस में आपको बतलाऊंगा कि हर एक को डिफाइन करके कि वो जो उसके जिससे वो बन रहा है वो आखिर है क्या। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स असल में कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का। आपको मालूम होगा कि हम पूरी ज़िंदगी आज तक जो हम अपनी
अर्ली क्लासेस से आज तक जो सीखते हुए हैं वो पॉजिटिव नंबर ही सीखते हुए हैं। तो पॉजिटिव नंबर से हमारे लिए बहुत फेमिलर है और उनको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर मुश्किल है तो वो नेगेटिव नंबर हैं, और नेगेटिव नंबर को भी जो है हम क्लास 6 में हमने सीखा था उसको, और हम उससे भी उसके साथ ही फेमिलर हैं। जब ये दोनों नंबर जब कॉम्बिनेशन होती है तो उससे एक नई प्रोडक्ट बनती है, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जो इंटीजर से, इंटीजर में सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है होल नंबर। होल नंबर जो होता है वो W से जो है डिनोट किया जाता है, और ये स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड गूज अप टू द इट गूज नेवर एंड, यानी इसका मतलब ये है कि ये कभी खत्म नहीं होता। नंबर जो होते हैं वो चलते रहते हैं। ठीक, इसके बाद जो सेकंड जो नंबर आता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 1 एंड गूज अप टू नेवर गूज टू एंड, और कभी भी ये खत्म नहीं होते, इन्फिनेटिव होते हैं और चलते रहते हैं। इसी तरीके से जब आते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आर दोज नंबर दे आर डिवाइड इटसेल्फ, यानी प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर। इसी तरीके से एक नंबर और होता है, उसको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर आर दोज नंबर दे डिवाइड द they divide the even number are those number they divide they come into a table of 2, जो कि 2 के टेबल में जितने भी वैल्यूज आती हैं उनको वो डिवाइड कर देता है। इसी तरीके से एक नंबर होता है ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है? जो 2 के टेबल में जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उसको डिवाइड नहीं करता और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है। इन तमाम नंबरों को हम क्या कहते हैं? इन तमाम नंबरों को हम जो है रिलेशनल नंबर कहते हैं। और इन नंबर के अंदर जो पॉजिटिव नंबर होते हैं जिनमें कोई साइन नहीं होता, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता है, जिसमें आगे 0 पॉजिटिव नंबर लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। और जिस नंबर के ऊपर नेगेटिव का साइन लगता है उसको हम नेगेटिव नंबर कहते हैं। इन तमाम नंबरों पे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर साइन आ जाए तो दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, तो ये पूरी जो फैमिली है ये इंटीजर्स की फैमिली है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है वो है कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन क्या होती है? हर वो नंबर जो अपान की फॉर्म में हो, मसलन 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, इस तरह के जो नंबर हैं उन्हें हम कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ रिलेशनल नंबर। ठीक, अब ये फर्दर जो है 2 के अंदर डिवाइड होता है। पहला जो है पॉजिटिव फ्रैक्शन और सेकंड जो है वो नेगेटिव फ्रैक्शन। अब वो नंबर जिसमें कोई साइन नहीं है, जिसपे कोई साइन नहीं, वो पॉजिटिव है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव फ्रैक्शन। इसी तरीके से वो नंबर, वो वैल्यूज फ्रैक्शन के अंदर जिसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाए उसको हम बोलेंगे नेगेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये भी इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन नंबर। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब आखिर के अंदर क्या जाती है? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन से मुराद ऐसी फ्रैक्शन है कि जो डिवाइड हो जाए और जिसमें पॉइंट आ जाए। अगर हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, सपोज डिवाइड के रिजल्ट के अंदर और डिवाइड के नतीजे के अंदर अगर उसके अंदर जो है डेसिमल आ रहा है, यानी पॉइंट वाली वैल्यूज आ रही है, तो इट इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट के अंदर। पहला कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल से मुराद ऐसी वैल्यूज है जिनको अगर हम डिवाइड करें और उस डिवाइड के नतीजे के अंदर कोई भी वैल्यू जो है हमें उसका कोई रिमाइंडर हमें नहीं मिले। मिसाल के तौर पे मैंने एक मिसाल दी है यहाँ पर 1/4। 1/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को 1/4 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमने जो है हमें कोई वैल्यू नहीं बच रही और कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, और आखिर में जो है हम जो है इसको ठीक है, आखिर में हम जो है इसको ये 20 आ गया। ठीक है, और यहां पर हमारे पास जो जवाब आया वो 0.25 आया। वी हैवंट एनी रिमाइंडर, कोई भी वैल्यू जिसमें हमारे को कोई रिमाइंडर ना मिले, इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरी इसकी जो ब्रांच है जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हम डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद अगर हमारे को
रिमाइंडर नहीं मिले बल्कि वो ना ख़त्म होने वाली हो, यानी कि वो चलती रहे, कंटिन्यू रहे, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक वैल्यू थी 1/3, इसको मैंने डिवाइड करना शुरू किया, और अगर मैं इसको डिवाइड करता जा रहा हूँ, उसको मैं डिवाइड पे डिवाइड करता जा रहा हूँ और ये ख़त्म नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि इसके अंदर जो पैटर्न आता है, एक पैटर्न आ रहा होता है, जैसे इसमें पैटर्न आ रहा है, पैटर्न से मुराद है सेम वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड ब्रांच ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है, विच आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। तो मैंने आपको जो है वो तीनों के मुतालिक बतलाया कि तीनों जो पार्ट होते हैं, जब ये तीनों पार्ट बनते हैं, इन तीनों पार्ट के मिलने से जो एक नई टर्म्स और नया जो नंबर बनता है, उसको हम रिलेशनल नंबर कहते हैं। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप जितना हो सके पॉसिबल इसको आप जो है वो शेयर करें, ताकि लोग और बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम।